सदन का समय बढ़ा दिया जाए। मांग की पारित करने तक समय बढ़ाया गया। श्रीमती ममता भूपेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को, जिन्होंने पहली बार महिला बाल विकास विभाग की अनुदान मांगों के पर बहस करने का, चर्चा करने का मौका सदन को दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सभी सम्मानीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत करती हूँ और सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान की आधी से अधिक आबादी की तरक्की, खुशहाली और स्वास्थ्य ठीक रहे, इसका प्रयास हमारी सरकार करेगी। सदन को विश्वास दिलाती हूँ कि सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का मैं आलोचना नहीं मानते हुए समालोचनात्मक भाव से अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करूंगी। वे उनको हर सुझाव को अंजाम तक लाने का प्रयास करूंगी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान को एक समय रूढ़िवादी प्रदेश, बालिका शिक्षा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह से ग्रसित प्रदेश माना जाता था, परंतु आज सभी के अथक प्रयासों से प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं की न सिर्फ दशा बदली है, अपितु उनके कार्य करने की दिशा भी बदल गई है। आज हमारी बहनें आयम शक्ति उड़ान योजना से जुड़कर अनेक अपने उद्योग स्थापित कर रही हैं, अपने कंप्यूटर शिक्षा ले रही हैं, विभिन्न विषयों में कौशल प्रशिक्षण ले रही हैं एवं स्कूल से ड्रॉप आउट बालिकाएं पुनः शिक्षा से जुड़कर अपने नए आयाम को स्थापित करने में राजस्थान की तरक्की और प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना प्रगतिशील राजस्थान हो अपना। आज इस सोच के साथ हमारी बेटियां लगातार राजस्थान की प्रगति में काम कर रही हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां अभी बाकी है। इंदिरा महिला शक्ति जिस निधि की मैं बात कर रही हूँ, माननीय सभापति महोदय, 1000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगी कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बजट 2019-20 में दिया गया। और मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि ये 1000 करोड़ रुपया संपूर्ण राशि हमारी राज्य अंशदान है, जो राजस्थान की महिलाओं की तरक्की और प्रगति के लिए हमारी सरकार ने दी है। और इस योजना के माध्यम से बहुत सी बहनों ने उद्योग स्थापित किए। अब तक 93 करोड़ 48 लाख रुपए के 1694 महिलाओं को हम लोग सब्सिडाइज ऋण दे चुके हैं, जिसके अंदर 1 करोड़ तक का ऋण हमारी सरकार, हमारे विभाग द्वारा दे रही, जिसमें 25% सब्सिडी हमारी बहनों को हमारा विभाग दे रहा है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें 2,56,655 बालिकाओं और महिलाओं को बेसिक कंप्यूटर कोर्स के द्वारा लाभान्वित किया गया। उनको लेखांकन कोर्स में 18,95,000 बालिकाएं, 18 लाख हमारी जुड़ी हैं इससे। स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण में 5,000 से ज्यादा बालिकाओं ने ये कार्य किया है। कौशल सामर्थ्य योजना में 10,900 बालिकाएं महिलाओं को लाभान्वित किया गया। और कोरोना काल जो एक ऐसा समय आया था माननीय सभापति महोदय, जिसमें पूरी देश और दुनिया अपने आप के अंदर हिल गया था, और ऐसे समय में अगर शिक्षा पे मार पड़ी तो सबसे ज्यादा बालिकाओं के ऊपर पड़ी। गरीब घर की बच्चियों को स्कूल से वंचित रखा गया। माता पिता जिनके पास पैसा नहीं था, जो गरीब थे, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के थे, उन्होंने अपनी बच्चियों को ये कह के कि पैसा नहीं है आप स्कूल छोड़ दीजिए, उन बालिकाओं को मुझे खुशी है सदन में बताते हुए कि हमने शिक्षा सेतु योजना में ड्रॉप आउट बच्चियों को 2,04,600 से ज्यादा बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ा, उनको स्कूल वापस उनको भेजा और राजस्थान की प्रगति में उन बालिकाओं का हिस्सा किसी तरह से जुड़ पाए, इसलिए उनको शिक्षित करने का प्रोत्साहन दिया। हमने बैंकों से चर्चा की, लोन ढंग से मिल पाए, उनको फैसिलिटी ठीक हो पाए, और जो बैंकों का सरलीकरण हो लोन देने के लिए, उसके लिए हमने स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। तमाम स्तरों पे हमने बैंकों को चर्चा की, और इसी चर्चा की वजह से हमारी बहनों को करोड़ों रुपए का लोन हम लोग दे पाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है सभापति महोदय, और मुझे खुशी है कि हमारी बेटी अवनी लेखरा जो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में निशानेबाज में गोल्ड मेडल लेकर आई थी, उनको हमने इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो राजस्थान की बच्चियों के लिए एक मिसाल साबित हो रही है। वर्ष 2015-16 में जहां जन लिंगानुपात SRB रेट 929 थी,
आज 2020-21 में SRB रेट बढ़ के हमारी 947 हो चुकी है। आज 947 लड़कियां 1000 लड़कों के अनुपात में राजस्थान के अंदर है। जहां भ्रूण हत्याएं की जाती थी बच्चियों की, आज कहीं ना कहीं हमारे विभाग के सकारात्मक सहयोग की वजह से, सकारात्मक कार्य करने की वजह से हमारी भ्रूण हत्या रुक के आज लड़कियों की संख्या 947 हो चुकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा आंकड़ा है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले वर्ष के आने वाले समय में राजस्थान के अंदर हमारी बच्चियां 1000 से ऊपर हों, वो शिक्षित हों और उनका अनुपात बढ़ पाए। इसी कार्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए राजस्थान को श्रेष्ठ राज्य के रूप में 2020 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय स्तर के ऊपर जब विभिन्न जिलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं में सम्मानित किया गया, तो सबसे पहले हमारे राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर जिले को महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहीं ना कहीं हमारे ये जिले बेटियों के, महिलाओं के उन्नति के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सामूहिक विवाह योजना, बहुत से सदस्यों ने चर्चा की इस बारे में, और मुझे खुशी है कि इसको 18,000 रुपए से बढ़ा के इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 रुपए अनुदान बढ़ाया है, जो अपने आप में सामूहिक विवाह योजना को बढ़ावा देने का है। और अनेकता में एकता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न समाजों के सामूहिक विवाह अगर 25 से ज्यादा जोड़े होते हैं तो उनको उस संस्था को, जो संस्था सामूहिक विवाह कराएगी, उस संस्था को 10 लाख रुपए अनुदान देने का, कि जिसमें गरीब अमीर, जाति धर्म तमाम चीजों से ऊपर उठ के अगर हम राजस्थान की सब लोगों को अनेकता में एकता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से जोड़ेंगे, 25 जोड़े अगर हो जाते हैं तो 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ये एक हमारी इसी बजट की घोषणा है। मैं सदन के माध्यम से सभापति महोदय धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने अयम शक्ति उड़ान योजना के बारे में चिंता की। उन्होंने सोचा कि किस तरह से महिलाओं के अंदर तकलीफें होती हैं। आज अगर हॉस्पिटल में हम देखेंगे, महिलाएं जाती हैं अपना इलाज कराने, 100 महिलाएं अगर जा रही हैं तो सभापति महोदय उनमें से 65% महिलाएं माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से बीमार होती हैं, विभिन्न रोगों से ग्रसित होती हैं, बांझपन का शिकार हो रही हैं, बच्चेदानी का, यूट्रस कैंसर हो रहा है। इन चीजों के बारे में जिनमें लोग चुप रहते थे, हमने चुप्पी तोड़ने का प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयम शक्ति उड़ान योजना के अंदर जो हमारी बेटियों के लिए, हमारी 10 साल से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से फ्री सैनिटरी नैपकिन योजना का जो शुभारंभ किया, उसका मैं सदन के माध्यम से समझती हूँ कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा योग्य कदम था। हमारी महिलाओं को निरोगी राजस्थान की संकल्पना जो राजस्थान के अंदर हम लोग साकार करना चाहते हैं, उस निरोगी राजस्थान के सपने को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करने के लिए उड़ान योजना हमारी की, जिसके अंदर प्रथम चरण के अंदर हमने 19 लाख किशोरी और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए, और द्वितीय चरण के अंदर जो कि 26 अगस्त 2022 से प्रारंभ किया गया, इसमें 1,51,00,000 किशोरी और बालिकाओं को लक्षित करते हुए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास विभाग, ICDS विभाग, ये विभाग जिस पर जिम्मेदारी है लगभग 48 लाख से अधिक बेटे बेटियों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, हमारी किशोरी बालिकाओं, हमारी गर्भवती महिलाओं, इन 48 लाख से अधिक लोगों की जिम्मेदारी हमारे ICDS विभाग पे है, जिनको हम लोग विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, हमने पिछले 4 साल में अथक प्रयास किए हैं और इन सब का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया है। इसका ही परिणाम है कि जहां 2018 में इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई सभापति महोदय, उस समय हमारे इस विभाग में लाभान्वितों की संख्या 36 लाख थी। आज मुझे सदन में बताते हुए खुशी है कि कहीं ना कहीं हमारी मॉनिटरिंग, कहीं ना कहीं हमारी पारदर्शिता से काम करने का तरीका, और कहीं ना कहीं हमारे विभाग से जुड़ी हुई आंगनवाड़ी की बहनें, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी सहयोगियां, तमाम एक कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ में हमने इस विभाग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और आज ये जो संख्या 36 लाख थी 2018 में, मुझे एक सदन में बताते हुए खुशी है कि आज ये संख्या बढ़कर 48 लाख से ज्यादा हो चुकी है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथियों को।
बहुत से साथियों ने नवीन आंगनवाड़ी सेंटर खोलने की लगातार पिछले 4 वर्षों से मांग चली आ रही थी। सदन के साथी जब हमारा बजट सेशन आता था, विभिन्न प्रकार के सेशन आते थे, उसमें नई आंगनवाड़ी खोलने की मांग सतत रूप से करते रहते थे और उन मांगों को हम भी यहाँ की मांगों को भारत सरकार को भेजते थे, लेकिन सभापति महोदय भारत सरकार के द्वारा कभी सकारात्मक सहयोग नहीं आया और 2015 के बाद में कोई नवीन आंगनवाड़ी खोलने का भारत सरकार ने राजस्थान को मौका नहीं दिया। मैं धन्यवाद दूंगी कि तमाम सदस्यों की मांग के आधार पे, जनसंख्या की वृद्धि के आधार पे और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 8000 नई आंगनवाड़ी और 2000 मिनी आंगनवाड़ी खोलने का ऐलान किया है, ये अपने आप में हमारे उन बच्चों को, उन महिलाओं को जो आंगनवाड़ी को एक बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। हमारा प्रथम स्कूल आंगनवाड़ी का, वो गरीब बच्चा जो जन्म लेता है, वो टीकाकरण कराता है, वो गर्भवती महिला वहां जाती है, अपने बच्चे का टीकाकरण कराती है, स्वयं जाती है, वो धात्री महिला जो वहां से पोषाहार लेके अपने घर जाती है और वो बच्चा जो जन्म लेके और पहली शिक्षिका जो गरीब व्यक्ति, गरीब का परिवार है, वो अपने बच्चों को सबसे पहले आंगनवाड़ी के अंदर पढ़ने के लिए भेजता है। तो मैं समझती हूँ आंगनवाड़ी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें जो 10,000 आंगनवाड़ी खोलने का हमने घोषणा की है, इसको जनसंख्या के आधार पे नवीन आंगनवाड़ी खोलने के जो नॉर्म्स है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत से सदस्य लिस्ट पकड़ाते हैं कि हमारे यहाँ ये आंगनवाड़ी खोल दीजिए, लेकिन चूंकि ये विभाग भारत सरकार और हमारे दोनों के कोलिब्रेशन से, दोनों के 60-40 के रेशो से चलता है, इसलिए संपूर्ण भारत में इस विभाग में नई आंगनवाड़ी खोलने के नॉर्म्स बनाए हुए हैं और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि उन नॉर्म्स के आधार पर आप अपने अपने अधिकारी को, सीडीपीओ को, अपने डिप्टी डायरेक्टर को बताइए और अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जो नॉर्म्स में आंगनवाड़ियां नई आ रही हैं, उनके खोलने का प्रस्ताव आप हमारे पास में स्टेट लेवल पे भिजवाइए। हम लोग नई आंगनवाड़ी जरूर खोलेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों पे आवश्यक उपकरण जिनकी चर्चा चलती है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चूल्हा हो, इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी बजट में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो हमारी बहनों के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत सकारात्मक कार्य रहेगा। राज्य में कुल 62,000 के करीब आंगनवाड़ियां चल रही हैं और नवीन आंगनवाड़ी खोलने की बात चल रही थी। बहुत से जगह पे भवन विहीन आंगनवाड़ी की बात चल रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि भवन विहीन आंगनवाड़ियों के बारे में जो चर्चा माननीय सदस्यों ने की, लगातार वर्तमान में भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए आंकी गई है, जो कि एक सेंट्रल लेवल पे एक नॉर्म्स बनाया गया है, जिसमें 8 लाख रुपए नरेगा का कन्वर्जन और 2 लाख रुपए विभागीय पैसा दिया जाएगा, जिसमें केंद्रांश 1,20,000 और 80,000 राज्यांश है। मैं सभापति महोदय, सदन को आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि हमारा राज्यांश हम कभी भी रोकने की हमारी मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री जी नई आंगनवाड़ी भवन बनाने के लिए, राज्यांश देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सतत रूप से लगातार केंद्र को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि नवीन आंगनवाड़ी के लिए आप अपना अंशदान दीजिए 1,20,000, लेकिन केंद्र हमारे पत्रों का जवाब नहीं देता है, अपना जो रेशो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। माननीय सदस्य, आज भी विपक्ष के साथियों ने और हमारे साथियों ने सबने मिलकर नवीन आंगनवाड़ी के भवन बनाने की चिंता व्यक्त की। तो मैं हमारे विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस विभाग को राजनीतिकरण से ऊपर उठ के इस विभाग में आलोचना की भावना नहीं रखते हुए एक समानता के दृष्टिकोण से आप लोग केंद्र सरकार को पत्र लिखिए, सारे विधायक मिलके, कि जो राज्यांश है इन आंगनवाड़ी बच्चों का जो हक है उसको केंद्र सरकार अपना दे। हमारी सरकार खुले दिल से ये भावना के आधार पे नवीन आंगनवाड़ी सेंटर बनाने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, मानदेय कर्मचारियों की बात चली, हमें भी चिंता है। कोरोना काल आया जो सबने देखा और ऐसे समय में जब भाई भाई एक दूसरे से दूर था, सामाजिक परिवेश इस प्रकार का बन गया था, ऐसे समय में हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी सहयोगिनी, हमारी साथिन बहनों ने राजस्थान की जनता को संभालने का प्रयास किया। और मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमने लगातार, जो कि मानदेय का जो सिस्टम है, माननीय सभापति महोदय आप भी जानते हो और तमाम सदन भी जानता है, ये विभाग 60-40 के प्रतिशत से चलता है।
60% केंद्रांश, 40% राज्यांश। और हमने राज्य सरकार में जब 2018 में 19 में हम सरकार में आए, हमने 1 अप्रैल 2021 में 10% की वृद्धि की, 1 अप्रैल 2022 में हमने 20% की वृद्धि की, और अभी बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15% मानदेय बढ़ाने की वृद्धि की। लगातार हमने तीनों साल में 45% मानदेय की वृद्धि राज्य सरकार ने की है, लेकिन केंद्र सरकार 1 रुपए की भी वृद्धि मानदेय कर्मचारियों के लिए आज तक हम लोग जब से राज्य सरकार में आए नहीं की। जो केंद्रांश और राज्यांश का सिस्टम 60-40 का होना चाहिए था माननीय सभापति महोदय, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राज्य 70% मानदेय दे रहा है और केंद्र 30% मानदेय दे रहा है। होना चाहिए था केंद्र का 60 और हमारा 40। तो मैं इसके लिए भी कहना चाहूंगी हमारे विपक्ष के साथियों से कि हमारी मानदेय कर्मचारियों की जब इतनी चिंता आप लोग और हम सब लोग मिलके करते, तो हम तो अपने अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच के साथ में केंद्र सरकार को लिखें और 60-40 के अनुपात का जो अनुपात है, जो हमने जो बढ़ा है 45% अनुपात, उसका 60% अनुपात ये केंद्र सरकार बढ़ाए, जिससे मानदेय कर्मचारियों की सिर्फ जो चिंता है वो कागजों में ही नहीं लिखी रहे। माननीय सदस्य बहुत चिंतित होकर बोल रहे हैं हमारी बहनें बहुत बेचारी कार्य करी। पहली बात तो माननीय सभापति महोदय, हमारी आंगनवाड़ी बहनों को बेचारी बोलने की आवश्यकता नहीं, वो सशक्त है, राजस्थान की मजबूत महिलाएं हैं, राजस्थान की मजबूत एक स्तंभ है जो राजस्थान की जनता के लिए 24 घंटे कार्य करने का प्रयास करती हैं। इसलिए बेचारी शब्द के साथ में उनको जोड़ना मैं समझती हूँ हमारी आंगनवाड़ी बहनों का अपमान है। इसलिए ये बातें बोलना कि बेचारियों का मानदेय नहीं बढ़ पा रहा, ये शब्द आप इससे भी डिलीट कराइएगा। हमारी बहनें बहुत सशक्त हैं और मेहनत करती हैं। हम लोग शाला पूर्व शिक्षा, जो मैंने आपसे अभी कहा कि गरीब परिवार का बच्चा सबसे पहले आंगनवाड़ी के अंदर पढ़ने जाता है, और 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे जो आंगनवाड़ी पर केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा के लिए जाते हैं, 2018 में माननीय सभापति महोदय ये संख्या 10 लाख थी। 10 लाख बच्चे 2018 के अंदर आंगनवाड़ी में शाला पूर्व शिक्षा के लिए जाते थे। आज ये संख्या जो है वो 10 लाख से बढ़ के 17 लाख हो चुकी है। 17 लाख बच्चे आज आंगनवाड़ी के अंदर हमारे शाला पूर्व शिक्षा में जा रहे हैं। और कोरोना काल के समय जब सब लोग बहुत विचलित थे, ऐसे समय में हमारी शाला पूर्व शिक्षा की बहनों ने घर घर जाके बुक्स देना, किताबें देना, हमारी उमंग तरंग किलकारी जो किताबें आती वो घर पे जाके बांटना और बच्चों को ढंग से सारी चीज समझाना। इसके लिए भारत सरकार ने 2020-21 में ऑनलाइन शिक्षा के सार्थक प्रयासों के लिए राज्य सरकार को फैसिलिटेट किया। हम लोगों को, हमारे विभाग को पुरस्कृत किया गया इस बात के लिए कि शाला पूर्व शिक्षा में आप लोगों ने कोरोना काल के अंदर अच्छा कार्य किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के माध्यम से जुड़ रही हैं हमारी बहनें। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, माननीय सभापति महोदय, प्रथम बच्चे पे भारत सरकार 60-40 के हिसाब से पैसा देती है गर्भवती महिला को, लेकिन एक बच्चा अगर किसी के घर में लड़का पैदा हो गया और वो महिला अगर दोबारा गर्भवती हो गई और वो गरीब घर की महिला है, मध्यम वर्गीय परिवार की महिला है सभापति महोदय, तो दूसरे संतान पे उस परिवार में उसकी चिंता करना छोड़ दिया जाता है कि बेटा तो हो चुका है, अब अगर मान लो कुछ भी हो जाए, खाए पिए जो कुछ करे। हम लोगों ने इसकी चिंता की और मुझे खुशी है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को पहले हमने 5 जिलों से, जो हमारे टीएसपी इलाके थे और हमारा शहरिया बाहुल्य इलाका 12 था, उससे शुरू किया 2020 में। और आज पिछले बजट में हमने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को संपूर्ण राजस्थान के अंदर लागू किया गया। दूसरी संतान पे राजस्थान सरकार हमारी लड़का होने पे 6,000 रुपए और लड़की होने पे 8,000 रुपए की राशि सभापति महोदय दे रही है। इसमें भी हमारा अंशदान है। हमने केंद्र सरकार को पुनः प्रार्थना की है कि आप इसके अंदर 60-40 के रेशो के हिसाब से अपना अनुदान दीजिए। पोषाहार के बारे में बहुत से साथियों ने अपनी अपनी बात कही। एसएचजी के माध्यम से बनाया जा रहा था। कोविड काल के दौरान हमने रॉ राशन देने का प्रयास किया, लेकिन भारत सरकार की 13/1/21 की गाइडलाइन में उन्होंने गाइडलाइन भेजी कि आप बंद करिए और इसको फोर्टिफाइड माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड रेसिपियां तैयार करके आप इनको बांटिए। तो भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पे
एक माह अप्रैल 2022 से कॉन्फेड के माध्यम से हम लोगों ने पोषाहार शुरू किया, जिसमें फोर्टिफाइड न्यूट्री, मीठा दलिया, फोर्टिफाइड मूंग दाल, चावल, खिचड़ी, गेहूं दलिया, फोर्टिफाइड बाल आहार प्रीमिक्स और उपमा प्रीमिक्स, मीठा नमकीन, मीठा मुरमुरा और तमाम इन सब चीज़ों को हमने इसमें शामिल किया। 2018 में जहां लाभार्थियों की संख्या 36 लाख थी, आज हमारी 48,64,000 हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 साल के अंदर हमारी लगभग 12 लाख लाभार्थियों की संख्या इसमें बढ़ चुकी है। पूरक पोषाहार के बारे में सभी तमाम साथियों ने चिंता व्यक्त की, उसके सिस्टम के ऊपर अपनी अपनी राय दी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि पोषाहार के आंगनवाड़ी केंद्रों तक डोर स्टेप डिलीवरी की जाती है और पूरक पोषाहार आपूर्ति चालानों पर QR कोड प्रिंट है, जिसको QR कोड के माध्यम से लिया जाता है। मोबाइल प्राप्ति पर वितरण की मोबाइल ऐप के माध्यम से निगरानी की जाती है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से पूरक पोषाहार की उत्थान स्थल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों से रैंडम तौर पे नमूने लेकर जांच भी समय समय पे की जाती है। पोषाहार आपूर्ति के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत होने पे पाउच पर छपे हुए फोन नंबर पे तुरंत प्रभाव से लाभार्थी या फिर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर उस पे लिखे हुए नंबरों पे शिकायत कर सकती है, जिससे अगर वो खराब है तो उसको बदलाया जा सकता है। मानक गुणवत्ता अनुसार पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज NFSA 5 जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020-21 राष्ट्रीय औसत से राज्य की तुलनात्मक जो हमारी नवजात मृत्यु दर है, NNMR, जन्म से 28 दिवस तक प्रति 1000 भारत के अंदर अगर अनुपात आ रहा है तो पूरे देश का अनुपात 24% आ रहा है, राजस्थान का 20% आ रहा है। IMR, शिशु मृत्यु दर जो जन्म से 1 वर्ष तक होती है, उसको भारत के अंदर पूरी कंट्री वाइड अगर हम देखें तो 35% आ रहा है, राजस्थान के अंदर 30% आ रहा है। U5MR, बाल मृत्यु दर जो 5 वर्ष के अंदर होती है, सभापति महोदय, प्रति 1000 भारत का दर 41% आ रहा है, राजस्थान का 37% आ रहा है। हमारी 5 वर्ष के बच्चों का जो नाटापन है, उसके अंदर भारत का एवरेज 35%, राजस्थान का 30%। हमारे दुबलेपन जो बच्चों के अंदर ये तकलीफ रहती है, इसके अंदर भारत का प्रतिशत 19.3% और हमारा 16.2% है। एनीमिया 6 माह से 59 माह के बच्चों में एनीमिया की दर जो है वो देश के अंदर 68% है, जबकि राजस्थान के अंदर 60% है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो हमारी संस्थागत प्रसव हम लोग करवाते हैं, इसके अंदर अगर NFSA 4 15-16 के अनुसार राजस्थान में 84% था, लेकिन आज NFSA 5 2020-21 के अनुपात में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में संस्थागत प्रसव 95% हो रहे हैं। सभापति महोदय, जो हमारा राष्ट्रीय स्तर है NNMR का, IMR का, U5MR का, इनमें अभी अनुपात जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना रही थी, लेकिन ये अभी इसमें और मेहनत करने की हमें आवश्यकता है। चिकित्सा विभाग के साथ हमारा विभाग मिलके हमारी NNMR और IMR में हमारी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के अंदर हम प्रयास करेंगे कि हमारा प्रतिशत और कम हो और हमारे बच्चे स्वस्थ हो, हमारी माता स्वस्थ हो। मैं अपनी इन बातों को कहते हुए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में हमने विभाग में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्प है, इसका निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और राजस्थान की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इस विभाग को आगे लेके जाना चाहती है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारी कई योजनाएं हिंदुस्तान भर में नवाचार बन के निकली है, चाहे उड़ान योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना हो, हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी इन योजनाओं के माध्यम से हम इस विभाग को आगे बढ़ा पाएं। अभी हमारे साथी ज्ञानचंद जी कह रहे थे कि आपका कैरियर भी खत्म हो जाएगा, अगली साल सरकार भी खत्म हो जाएगी। तो कैरियर कोई हमारा कमल का फूल नहीं है सभापति महोदय जो सूख कर उड़ जाएगा। कैरियर हमारा कमल का फूल नहीं है सभापति महोदय जो सूख के उड़ जाएगा। जनता के सेवा की भावना से काम करते हैं, वापस अगले वर्ष यही वापस मिलते हैं। पारक साहब, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। धन्यवाद, जय हिंद। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च